नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 21A लर्निंग फॉर ऑल में। आज की जो वीडियो है वो पीएचडी से रिलेटेड, जो दयालबाग से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा से पीएचडी के फॉर्म आए हुए हैं उससे संबंधित है। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि इस यूनिवर्सिटी के जो पीएचडी के फॉर्म है उनको अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 1 मार्च है। तो जल्दी से जल्दी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। चलिए देखते हैं क्या है इसका नोटिस और क्या क्या उसमें सब्जेक्ट में सीट्स आई हुई है। तो देखते हैं। तो आप जैसे ही इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो इधर नोटिसेस एंड डाउनलोड सेक्शन में नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे पीएचडी से रिलेटेड जो नोटिस है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो ये दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसका पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म जो नोटिफिकेशन है उसकी पीडीएफ आपके सामने खुल जाएगी। तो देखते हैं। तो इसमें जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वो 1 मार्च है। अब देखेंगे तो 1 मार्च लास्ट डेट है, 1 मार्च 2025। और ऑनलाइन सबमिशन वेबसाइट जो है वो ये है www.dei.ac.in। इसका जो इन्होंने जो यूजीसी के भी लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण नहीं है इसमें। तो ये अपना रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट RET है उसको कराएंगे 22 मार्च 2025 को। तो देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर डिग्री में जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी करना चाह रहे हैं उसमें 55% या 5.5 CGPA आपके होने चाहिए। और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के रहेंगे उनके लिए 75% मार्क्स या 7.5 CGPA या फिर गेट में 90 परसेंटाइल से अधिक होने चाहिए। और यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात की हुई है, 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा उनको जो SC कैटेगरी से होंगे और ST से होंगे और फिजिकली चैलेंज जो होंगे उनको 5% रिलैक्सेशन की बात की गई है। PhD RET March 2025 for admission to PhD program will be conducted in following disciplines। तो यहाँ इन्होंने सब्जेक्ट्स की बात की हुई है। तो आप सब्जेक्ट यहाँ देख लेंगे तो म्यूजिक है, संस्कृत है, हिंदी है, होम साइंस है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, ड्राइंग एंड पेंटिंग, इंग्लिश है, डिपार्टमेंट ऑफ फाउंडेशन एंड पेडागोजिकल साइंसेज यानी एजुकेशन से संबंधित इसमें सीट्स आई हुई हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है और फुटवियर है, अकाउंटेंसी है एंड लॉ है, अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस और मैनेजमेंट एंड थियोलॉजी। इसमें आपको इन सब्जेक्ट्स में सीट्स आई हुई हैं, लेकिन सीट्स कितनी आई हुई हैं डिपार्टमेंट में उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अगर आपको सीट्स के बारे में ज़्यादा पता करना है तो इन्होंने ये इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है। इसमें कहा है कि एडमिशन सीट की अवेलेबिलिटी के बेस पे होगा और ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आएगा या फिर आप सीधे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी आप यूनिवर्सिटी जाकर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से संपर्क करके सीट्स के बारे में पता कर सकते हैं। और यहाँ दूसरी बात वही, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। इस यहाँ इन्होंने थोड़ा थोड़ा कुछ बताया हुआ है कि कैसे कैसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके बारे में बताया गया है। और जो RET की एग्ज़ाम की जो शेड्यूल है 22 मार्च 2023 का है, सैटरडे को, क्योंकि DI के मेन कैंपस जो कि आगरा दयालबाग में है उसी में होगा।
रिटन टेस्ट की टाइमिंग्स जो है वो 1 से 1:50 के बीच में रहेगी और इंटरव्यू 2 बजे ऑनवर्ड्स होगा, यानी कि उसी दिन हो सकता है आपका इंटरव्यू हो जाए। तो अभी इस पे क्लैरिटी नहीं है, वो आपको समय समय पे यूजीसी ये यूनिवर्सिटी अपने नोटिस के माध्यम से आपको ये बता देगी। और जो ये 50 मिनट का आपका टेस्ट है RET, उसमें 2 सेक्शन के बारे में बात की गई है। इसमें जो पहला हिस्सा है सेक्शन 1 वो रिसर्च मेथोडोलॉजी का है, 25 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का 1 होगा। और दूसरा जो सेक्शन B होगा वो सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। तो आप जिस सब्जेक्ट से दे रहे होंगे अपनी PhD के लिए एग्जाम, तो उसी सब्जेक्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आएंगे। कुछ कुछ बात इन्होंने बताई हुई है कि पेपर कैसा रहेगा, तो MCQ बेस्ड रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें रहेंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इनकी RET में। और यहाँ इन्होंने एक बात कही हुई है कि नो री इवेल्युएशन, यानी कि दोबारा आपकी कॉपी जांच नहीं की जाएंगी। जितने मार्क्स आपके आ गए वो उतने ही फाइनल अंक होंगे आपके। साथ ही साथ वही कॉमन बातें यहाँ पे इन्होंने रिजर्वेशन की बात की हुई है कि SC ST OBC और डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी के साथ EWS कैटेगरी को रिजर्वेशन एज पर नॉर्म्स मिलता है, वो सभी डिपार्टमेंट्स में मिलेगा। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी जो इंटरव्यू रेट और इंटरव्यू की जो प्रोसेस है कितने मार्क्स की है उसके बारे में कुछ कुछ बताया हुआ है। तो जो रेट है RET है आपका, वो 50 मार्क्स का है, 25-25 क्वेश्चन है दोनों सेक्शन से, सेक्शन A सेक्शन B से, तो 50 मार्क्स का है। इंटरव्यू आपका 18 अंक का होने वाला है। उसके बाद इंटरव्यू होने के बाद इन्होंने यहाँ भी लिखा हुआ है एंट्रेंस टेस्ट और 50 मार्क्स का और इंटरव्यू 18 मार्क्स का। उसके बाद इनोवेटिव टेस्ट होगा जो कि 20 मार्क्स का होगा। उसके बाद CCA 12 मार्क्स के, यानी कि आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड आपकी जो सर्टिफिकेट रहेंगी उसको 12 अंक का वेटेज दिया गया है। इसके बाद जो है क्या प्रक्रिया रहती है, तो पहले सबसे पहले RET एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद इनोवेटिव टेस्ट होता है। तो इसको आप बहुत गंभीरता से पढ़ लें और आपकी जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे उसको वहाँ इंटरव्यू में चेक कर लिया जाएगा फिजिकली, वो इसमें ये बात कही गई है। तो इसके बाद लगभग 15 से 20 दिन में आपका फाइनल एडमिशन हो जाता है। यहाँ इन्होंने इसमें ये बात कही हुई है कि 8 से 20 अप्रैल 2025 तक ये सारी प्रोसेस जो है वो पूरी कर ली जाएगी। RET का रिजल्ट जो है 8 अप्रैल तक आ जाएगा और 20 अप्रैल तक ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने एग्जाम किया हुआ है कुछ कैटेगरीज को, उसके बारे में बात की हुई है। तो पहली जो शर्त है एग्जाम्पशन की, उसमें ये है कि जो नेट JRF है कैंडिडेट और जो नेट है लेक्चरशिप नहीं, थोड़ा केवल नेट JRF जो होंगे वो ही एग्जाम्प्टेड हैं। जो नेट हैं, सेट हैं, स्लेट हैं, उनको इससे एग्जाम नहीं किया गया है। साथ ही साथ जिन्होंने गेट दिया हुआ है उनको फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में ही प्रवेश के लिए छूट मिलेगी, बाकी किसी डिपार्टमेंट में छूट इन्हें नहीं मिलेगी। अगली बात जो है, जो अ कैंडिडेट हु इज रिसिप्टेंट
of fellowships of government, semi-government organizations such as Council of Scientific and Industrial Research यानी CSIR, UGC, AICTE, DST Department of Science and Technology, Defense Research and Development Organization यानी DRDO, DAE Department of Biotechnology DBT, and similar national level organization which are awarded through an all India selection procedure conducted by the agency or organization concerned. However, candidates selected in the research project funded by the such organization shall not be exempted from the PhD RET. यानी कि कोई भी ऐसी संस्थाओं से जो ले रहे हैं अपनी फेलोशिप या फंड किया गया है प्रोजेक्ट को, उनको एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है PhD RET से। तो ये है नोटिस, आप इसको पढ़िए और इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे याद रखने वाली बात यही है कि जो है 1 मार्च 2025 लास्ट डेट है PhD एडमिशन की दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। साथ ही साथ अगर आपको लगे कि इससे रिलेटेड ये फॉर्म कैसे भरना है, उस पर एक वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको वो वीडियो अवेल करा देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।